कोरोना संक्रमण के दौर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में तमाम पार्टियों ने डिजिटल तैयारी शुरू कर दी है। पहली बार इस तरह के परिस्थिति में चुनाव लड़ रहे विधायकों में इस बात की चिंता बढ़ गई कि डिजिटल माध्यम से जनता के बीच अपनी बात पहुंचाना खर्चीला हो सकता है। अब उन्होंने चुनाव आयोग से खर्च की राशि बढ़ाने की मांग कर दी है। कोरोना काल में आम दिनों की तरह चुनाव शायद संभव नहीं है, न लाव लश्कर और न ही चौपर से सभाएं। ऐसे में नेताओं को एकमात्र डिजिटल जरिया ही उपाय दिख रहा है। इसी से अपील और इसी के जरिए सभा। तो नेताओं को अभी से ही खर्च की परेशानी सताने लगी है और उन्होंने इसके लिए आवाज उठाना भी शुरू कर दिया है। जितनी भी मीटिंग होगी सब वर्चुअल मीटिंग होगी और महंगाई भी बढ़ गया है, इसलिए मेरा तो आग्रह होगा कि कुछ बढ़ना चाहिए और जिससे कि लोग अच्छा से चुनाव प्रचार कर सकें। कि आने वाला समय में वर्चुअल रैली सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड को ध्यान में रखते हुए इसके माध्यम होगा, तो ये माध्यम काफ़ी कॉस्टली होने वाला है, ऐसा मेरा मानना है। खर्च बढ़ाने की मांग के पीछे तर्क क्या है, जरा ये भी जान लेते हैं। परेशानी नंबर 1, डिजिटल माध्यम से संवाद के लिए डिजिटल उपकरण की जरूरत जो अधिक खर्चीला। परेशानी नंबर 2, अधिक संवाद के लिए अधिक वर्चुअल रैली, प्रति रैली खर्च 2.5 से 3 लाख तक। परेशानी नंबर 3, क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को देना होगा अधिक स्मार्टफोन जिसमें अधिक खर्च की संभावना। परेशानी नंबर 4, वर्तमान में प्रति उम्मीदवार 28 लाख की लिमिट जो नेताओं को लग रहा है कम। खर्च बढ़ाने की मांग पर सत्ताधारी दल उम्मीद में है कि चुनाव आयोग खर्च के आकार को बढ़ाने पर विचार करे। वहीं विरोधी दल के नेता तो डिजिटल चुनाव पर ही सवाल उठा रहे हैं। निश्चित तौर पर खर्च के आयाम और पैमाने बहुआयामी दृष्टिकोण से अलग अलग प्रकार से बढ़ने वाले हैं। वो डिजिटल के माध्यम से हो चाहे और भी संख्या के आधार पर, तो इसी के लिए उन आयामों को ध्यान में रखते हुए बहुत चीज़ की वृद्धि अपने प्रकार से होने वाली है। तो चुनाव आयोग निश्चित तौर पर संज्ञान में सब विषयों को रखते हुए तय करने का काम करेगी। और वर्चुअल रैलियों के माध्यम से अगर तैयारियां होगी, लोकतंत्र कहीं न कहीं खंडित होगा। कहीं न कहीं लोकतंत्र पैसे वालों की ड्योढ़ी पर नर्तकी के रूप में नाचता हुआ दिखाई देगा। यह लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। वहीं चुनाव आयोग भी पहली बार डिजिटल चुनाव की तैयारी में जुटा है। हालांकि खर्च की बात राज्य के अधिकारी केंद्र के फैसले का इंतजार करेगा। इसमें जो खर्च बढ़ सकता है डिजिटल मोड में होने वाला है, इस पर कमीशन जो है सब कमीशन के संज्ञान में आएगा और कमीशन के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार जो है रूल में परिवर्तन करेगी, तभी यह लागू होगा। देखना यह है कि नेताओं की मांग पर चुनाव आयोग डिजिटल चुनाव प्रचार को लेकर खर्च की सीमा क्या तय करता है। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। बिहार और बंगाल में विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी अपनी राष्ट्रीय टीम का विस्तार कर सकती है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस महीने अपनी नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान कर सकते हैं और माना यह जा रहा है कि बीजेपी राष्ट्रीय टीम में इस बार कई नए चेहरों को मौका दे सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव और बंगाल विधानसभा चुनाव को देखकर बीजेपी अपनी रणनीति में बदलाव कर सकती है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपनी टीम का विस्तार कर सकते हैं। माना यह जा रहा है कि इस टीम में बिहार और बंगाल के नेताओं को तरजीह दिया जाएगा ताकि इसका फायदा इन दोनों राज्यों में मिल सके। हालांकि बिहार बीजेपी के नेताओं का दावा है कि बीजेपी चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सालों भर काम करती है, उसके एक एक कार्यकर्ता अपने किरदार को पूरी तरह से निभाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में कौन किस पद पे जाने वाला है, ये पार्टी के सिस्टम में भले बदलाव होता रहता है, पार्टी के कार्यकर्ताओं की भूमिका नहीं बदलती। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो 365 दिन 24/7 वो काम करती है और हमारा ध्येय सत्ता पाना नहीं है, हमारा ध्येय जनता की सेवा है। माना जा रहा है कि पुरानी टीम के 60 से 70% लोग बदले नहीं जाएंगे। मतलब अमित शाह ने जो राष्ट्रीय टीम बनाई थी उसके ज्यादातर लोग नड्डा की टीम में भी जगह पाएंगे। नई टीम में बिहार से युवा और पिछड़ों पर ज्यादा फोकस करने की बात सामने आ रही है। यहाँ ये भी बता दें
कि बिहार के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेणु देवी, राष्ट्रीय मंत्री रजनीश कुमार 2014 में अमित शाह की टीम में शामिल हुए थे। ये नेता अब तक अपने पद पर बने हुए हैं। हालांकि टीम विस्तार पर विपक्ष के नेता हमलावर हैं। भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में सत्ता में है, बिहार में भी सत्ता में है, उसको यह तय करना चाहिए और बताना चाहिए कि उसने बिहार के लिए क्या किया है, बंगाल के लिए क्या किया। बिहार में नीतीश कुमार के मदद से सांप्रदायिक राजनीति को स्थापित किया है। बिहार की जनता पीसी गई है, बिहार की जनता परेशानियों का सामना किया है, इसलिए अब इनको संगठन में जो भी जगह दें, विस्तार करें, इसका लाभ नहीं मिलने वाला है। कोरोना की वजह से पिछले 3 महीने से बीजेपी केंद्रीय टीम का विस्तार टलता रहा है। ऐसे में अब सूत्र ये बता रहे हैं कि इसकी घोषणा किसी भी दिन संभव है। ब्रिजम पांडे, न्यूज़ 18 पटना। और एक अहम खबर की बात करते हैं। बिहार में मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया और इसमें कहा गया है कि बिहार में आज शाम तक वज्रपात और बारिश हो सकती है। सुपौल, सीतामढ़ी, किशनगंज, अररिया, मधुबनी, शिवहर, भभुआ, रोहतास और औरंगाबाद के लिए अलर्ट जारी किया गया है। पूर्वी बिहार और उसके आसपास बताया जा रहा है कि चक्रवाती हवा का क्षेत्र बन गया है और 13 जुलाई तक राज्य में सामान्य से 56% ज्यादा बारिश भी हुई है। तो देखिए, बिहार में आज शाम तक वज्रपात और बारिश की चेतावनी जारी की गई है। सुपौल, सीतामढ़ी, किशनगंज, अररिया, मधुबनी, शिवहर, भभुआ, रोहतास और औरंगाबाद के लिए ये अलर्ट जारी किया गया है।